का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम 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 प्रभु। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर प्रॉब्लम्स। इन हिंदी, अपने आशीर्वाद गिने, अपनी समस्या नहीं। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो अपना फोकस अपनी ब्लेसिंग्स यानी कि आपको जो प्राप्त है उस पर रखें, जैसे कि आपकी अच्छी फैमिली, आपकी अच्छी हेल्थ, आपके फ्रेंड्स एक्सेट्रा। आपका ये बदला हुआ नज़रिया आपकी लाइफ को खुशियों के रंगों से भर देगा। धन्यवाद। सुप्रभात। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है एक्सपोनेंशियली। EXPONENTIALLY, एक्सपोनेंशियली। इसका हिंदी अर्थ है बहुत तेजी से। कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम गुप्ता आपके लिए लाई हूँ आज की पहेली। तेज धूप बारिश में खिले, तेज धूप बारिश में खिले, देख छाँव मुरझाए, देख छाँव मुरझाए, अजब गजब वो फूल है, अजब गजब वो फूल है, काम सभी के आए। बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तेज़ धूप और बारिश में खिल जाती है? बिल्कुल सही सोचा बच्चों। जब बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, छाता लगा लेते हैं, और जब धूप होती है तो धूप की किरणों से बचने के लिए भी हम छाता लगा लेते हैं, लेकिन जब छाँव होती है तो छाता बंद करके रख लेते हैं। सुप्रभात। आइए डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। 31 मार्च सन 1774 में आज ही के दिन तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में भारत का प्रथम प्रधान डाकघर स्थापित किया। डाकघर पोस्ट ऑफिस एक सुविधा है जो पत्रों को जमा करने, पोस्ट करने, छांटने
पहुंचाने आदि का कार्य करती है। यह एक डाक व्यवस्था पोस्टल सिस्टम के तहत काम करता है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च सन 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडेज स्पेशल भारत में डाक सेवा। बच्चों, भारतीय डाक सेवा 1.55 लाख से भी अधिक डाकघरों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। भारतीय डाक सेवा की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को मानी जाती है। तब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने इस सेवा का केंद्रीकरण किया था। इसके बाद बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कोलकाता में एक प्रधान डाकघर बनाया था। अंग्रेजों ने इस सेवा की शुरुआत अपने सामरिक और व्यापारिक हितों के लिए की थी, मगर यह देश की आजादी के बाद भारतीयों के लिए सुख दुख की साथी बन गई। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? उत्तर है 9। इनके नाम क्या हैं? नई दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के सुंदर से बाल गीत का शीर्षक है पापा लाना नया कैलेंडर। तो आइए गाते हैं मेरे साथ ये प्यारा सा बाल गीत। पापा लाना नया कैलेंडर लाना सुंदर, उसमें फूलों की घाटी हो, उसमें हो चिड़ियों का गाना, खूब उड़ाने भरती तितली, सिखलाए सबको मुस्काना, उसमें झरना उसमें पर्वत, उसमें हो एक हरा समंदर। हाँ हाँ लाना यही कैलेंडर, लाना पापा यही कैलेंडर, पापा लाना नया कैलेंडर लाना सुंदर। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। सुनते हैं आज की बाल कहानी, जो कि है एक खरगोश और कछुए के बारे में। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कछुए और एक खरगोश में रेस हो गई। अभी दौड़ते दौड़ते थोड़ा ही समय गुजरा था कि खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ काफ़ी पीछे रह गया है। उसने सोचा कि कछुए की चाल तो बहुत ही धीमी है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। अब वह एक पेड़ की ठंडी छांव में ऐसा सोया कि कछुआ धीमी चाल होने के बावजूद भी उससे आगे निकलकर अपने गंतव्य तक पहुंचकर रेस जीत गया। बच्चों, इस कहानी के आधार पर ही यह कहावत मशहूर हो गई, जिसे लोग अक्सर दोहराया करते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है छात्रों की आदर्श दिनचर्या का प्लान। नए सत्र की शुरुआत हो रही है। हर नया सत्र हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नवीन संभावनाएं लेकर आता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक निजी क्षेत्र के अभिभावकों की तुलना में अपने पाल्य की पढ़ाई लिखाई, उसकी दिनचर्या, वेशभूषा, स्टेशनरी, समय से स्कूल भेजने आदि के लिए कम संजीदा और जागरूक होते हैं। ऐसे में हम शिक्षक अपने थोड़े से अतिरिक्त प्रयासों से इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने छात्रों के लिए एक आदर्श दिनचर्या का प्लान तैयार करें और अपने अभिभावकों की मीटिंग बुलाकर उन्हें यह प्लान समझाएं और उस प्लान के हिसाब से उन्हें अपने पाल्य की दैनिक गतिविधियों का समय निर्धारित करने और उनका पालन करने के लिए कहें।
अभिभावकों को प्लान की एक छाया प्रति भी उपलब्ध करवा दें, जिसे वह अपने घर ले जाकर उचित स्थान पर चस्पा कर देंगे। शुरुआत में कुछ अभिभावक तो जरूर इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि कई बार जागरूकता के अभाव में अभिभावकों को ये पता ही नहीं होता कि अपने पाले के लिए उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, क्योंकि वह शिक्षित नहीं हैं। जब हम उन्हें उनकी आवश्यकता और उपयोगिता का बोध करवा पाते हैं तो वो भी इस कार्य में सहयोग करने लगते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे अन्य अभिभावक भी सहयोग करेंगे। इस गतिविधि में बाल संसद के सदस्यों का भी सहयोग ले सकते हैं, या छात्रों की छोटी छोटी टीम या टुकड़ी बनाकर अन्य छात्रों के घर निरीक्षण करने भेज सकते हैं कि वो दी गई दिनचर्या का पालन कर रहा है या नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।